हैं बच्चों आपके? मुझे सब मालूम है, सबके हाल बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर मोटिवेटिंग मी। ओके, आप लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी अपने दिल से। ओके, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ। प्लीज, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, आप चाहे मुझसे पढ़ते हो, चाहे आप किसी सिंपल ट्यूशन में पढ़ते हो, एक चीज याद रखिएगा, एनसीईआरटी को बाय हार्ट चाट डालिए, रट डालिए, खा जाइए। सुबह उठिए तो एनसीईआरटी, शाम उठिए तो एनसीईआरटी। बायो के 90 क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं, जो पूरे के पूरे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आते हैं। रिजल्ट आने दीजिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक एक चीज करके दिखाऊंगी। ओके, उससे पहले थैंक्स अ लॉट अगेन। तो चलिए बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामनीज बोर्ड क्लासेस। और इस कामनीज बोर्ड क्लासेस में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था ब्रायोफाइट्स। कुछ याद है आपको ब्रायोफाइट्स? रिवीजन किया कि नहीं किया? पहले तो ये बता दीजिए मुझे। देखिए, फिर एक बार चीज बोलूंगी, रिवीजन करिए करिए करिए। रिवीजन से ही आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे ब्रायोफाइट्स कंप्लीटली बाय हार्ट आता है एंड आई एम एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस ब्रायोफाइट्स। ओके, तो चलिए थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स हमारे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट है यानी दे विल लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। क्यों रहेंगे वाटर पे? क्योंकि उन्हें वन लेयर ऑफ वाटर की नीड है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? सेकेंड थिंग को बोल सकते हैं कि ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? जहां पे बैरन लैंड होती है, वहां पे उस लैंड के रॉक्स को वेदर के थ्रू सॉइल की हेल्प से कन्वर्ट करके हमको एक कॉलोनी बना के देते हैं। और सबसे पहले कौन उगेगा बच्चों? ब्रायोफाइट्स, और उसके बाद हायर प्लांट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, क्या याद है थर्ड पॉइंट का? इनके अंदर की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी एन नंबर होती है। फोर्थ पॉइंट, ये इनकी गेमेटोफिटिक जो स्टेज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, फ्री लिविंग होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, और स्पोरोफिटिक स्टेज गेमेटोफिटिक स्टेज पे डिपेंडेंट रहती है फॉर नरिशमेंट। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा रिवीजन किया है। तो बच्चों, अब हम इसके 6 ऑर्गन की बात करते हैं। जो इसके 6 ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं, और इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एंथीडियम और दूसरा होता है आर्किगोनियम। जो एंथीडियम है वो जैकेटेड होता है और हमको बाइफ्लैजिलेट मेल गैमेट्स देता है, जिसको हम एंथ्रोजोइड्स बोलते हैं। और बच्चों, जो हमारा आर्किगोनियम है वो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें नेक कैनाल और वेंट्रल कैनाल स्ट्राइल होते हैं। वेंट्रल कैनाल के जस्ट नीचे oosphere और एग होता है। बच्चों, यहाँ पे आपका एक नीट का क्वेश्चन बनता है, जो ब्रायोफाइट्स के गैमेट्स हैं वो बाइफ्लैजिलेट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये दोनों फ्यूज होंगे, जब फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा, जो 2n नंबर होगा वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? स्पोरोफाइट स्टेज 2n नंबर होगी। ये स्पोरोफाइट स्टेज हमको मियोसिस के थ्रू n नंबर ऑफ स्पोर्स देगी। ये n नंबर ऑफ स्पोर्स जाके स्पोरोगोनियम में नहीं, ये n नंबर ऑफ स्पोर्स कैप्सूल में स्टोर होंगे। ठीक है, कैप्सूल में स्टोर होने के बाद जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा तो हमको n नंबर ऑफ गैमेट्स दे देंगे। ये गैमेट्स क्या करेंगे? हमको दो, या तो डायरेक्टली हमको गैमेट्स मिलेंगे या थ्रू प्रोटोनिमा स्टेज हमको गैमेट्स मिलेंगे। और ये जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो जुवेनाइल फिलामेंटस स्टेज है बच्चों। ओके, फिर हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ा था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या था? सेम वही था, मेन स्फेग्नम था, वो हमको पीट देता है। पीट क्या होता है बच्चों? जो हमारे मॉसस का ओल्डर पार्ट होता है वो सबसे पहले कार्बनाइज्ड होगा, कंडेंस्ड होगा और फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉसिल्स होने के बाद वो सालों साल ऐसे पड़ा रहेगा, और एट लास्ट हमको 2 इंपॉर्टेंट थिंग देगा। एक तो फ्यूल देगा, दूसरा हमें शिपिंग में जो मटेरियल जाता है इसको पैक करने के काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। क्लियर? तो ये हुआ हमारा पूरा ब्रायोफाइट्स का रिवीजन। बच्चों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस रिवीजन ऑफ ब्रायोफाइट्स में भूल गए, वो है ये थैलस लाइक होता है। थैलस लाइक होता है तो अब आप कहेंगे मैम एल्गी भी थैलस था, जिसमें ना रूट्स थी, ना स्टेम था, ना लीव्स थे, तो क्या इसमें भी रूट नहीं है, स्टेम नहीं है और लीव्स नहीं है? नहीं बच्चों, ये थैलस लाइक है, but then also it is having roots, stem and leaves
लेकिन ये सारे रूट स्टेम्स और लीव्स फॉल्स हैं, तो हम ये बोल सकते हैं इट हैज फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम एंड फॉल्स लीव्स। ओके, एक्चुअल रूट स्टेम लीव्स नहीं होंगी, इसलिए इसको थैलस लाइक बोला। दूसरा बच्चों ये प्रोस्ट्रेट है और इरेक्ट है। क्लियर? फिर हमने क्या बोला पढ़ा बच्चों, एक और चीज पढ़ी थी हमने, इसके अंदर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर राइजोइड्स होंगी। अब फिर आ गई ना बच्चों बात, यानी इसके अंदर रूट स्टेम लीव्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो रूट का काम कर रहे हैं उनका नाम राइजोइड्स है बच्चों। ओके, मल्टीसेलुलर है तो मॉसेस में है, यूनिसेलुलर है तो लिवरवर्ट्स में है। जब लिवरवर्ट्स पढ़ाऊंगी तब आपको याद करवाऊंगी। ओके, एक और चीज बच्चों मैं यहाँ पे आपसे बोलना चाहूंगी, अगर आप मेरे साथ इस तरीके से कीवर्ड्स के साथ रिवीजन करेंगे और रोज रिवीजन करेंगे, केवल अपना दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे 10 मिनट के वीडियो को वॉच करिए और उन कीवर्ड्स को याद करिए, फिर देखिए आप जब अपना एग्जाम देंगे तो मुझे याद करेंगे। थैंक यू। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मॉसेस। ओके, मॉसेस बेसिकली प्रीडोमिनेंट स्टेज इज गैमेटोफाइट, तो हम ये पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी कर लिया। प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या है हमारी, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड होगी, पहली है प्रोटोनिमा और दूसरी है लीफ स्टेज। तो चलिए पहले प्रोटोनिमा पढ़ लेते हैं। प्रोटोनिमा क्या है बच्चों, जुवेनाइल फिलामेंटस स्टेज, और किससे डेवलप हो रही है, डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स, यानी एन नंबर ऑफ स्पोर्स। कहाँ स्टोर होते हैं ये स्पोर्स, जल्दी से रिकॉल करिए, कैप्सूल में। किसके, कैसे आई ये स्पोर्स, मियोसिस के थ्रू, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू। ओके ना, फिर ये कैसी होती हैं, एक क्रीपिंग होती है, फिर ग्रीन कलर की होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती हैं। सो सेकंड स्टेज है हमारी लीफ स्टेज। लीफ स्टेज पढ़ने से पहले हम फुनेरिया का डायग्राम पढ़ लेते हैं। सो ये देखिए, ये नीचे मैंने राइजोइड्स बनाए हैं। सो पहली चीज इसकी ध्यान रखिए, जो आपके नीट का क्वेश्चन है, इसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं और लिवरवर्ट्स में यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। सो बच्चों ये आपको दिख रही है बहुत सारी रूट्स, बट ये रूट्स एक्चुअल नहीं है, ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स है। ओके, रूट्स नहीं, ये क्या है, राइजोइड्स। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। सेकंड, जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमको कुछ लीफी लाइक स्ट्रक्चर मिला, तो ये आपका गेमेटोफाइट स्टेज है। देखिए, ठीक है, यानी लीफ से लेके राइजोइड्स तक आपका गेमेटोफाइट स्टेज है। ओके, नाउ ये जो लीव्स होंगी ये सेक्स ऑर्गन्स को बियर करेंगी। ओके, यानी एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम इन लीफ के एपेक्स पे होगा। क्लियर? देन आफ्टर हम एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको सीटा बोलते हैं। ओके, इसके एंड पे हमको एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको कैप्सूल बोलते हैं। क्लियर? सो इस कैप्सूल से लेके इस स्टेम की एंड पॉइंट तक स्पोरोफाइट स्टेज है। क्लियर? स्पोरोफाइट स्टेज है, यानी इट मींस यहाँ पे स्पोरोगोनियम होगा, स्पोरोगोनियम होगा तो जो स्पोरोफाइट है वो रिडक्शन डिविजन के थ्रू एन नंबर ऑफ स्पोर्स देगा। ये एन नंबर ऑफ स्पोर्स हमारे कैप्सूल में गैदर्ड हो जाएंगे। ओके, तो क्लियर हुआ बच्चों, ये फुनेरिया की प्लांट बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर पार्ट स्पोरोफाइट है, लोअर पार्ट गेमेटोफाइट है। ओके, चलिए बच्चों अब इस लीफ स्टेज के बारे में जान लेते हैं। ये जो हमारी लीफ स्टेज है ये डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। सेकेंडरी प्रोटोनिमा यानी प्रोटोनिमा में एक आउटग्रोथ प्रोट्रूड होता है, उसको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलते हैं एज अ लेटरल बर्ड। तो यानी जो हमारा लीफ स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से जो लेटरल बर्ड होगा उससे डेवलप्ड होगा। ओके, अब जब ये लीफ स्टेज है सो इसका नाम ही बता रहा है, इस पे बहुत सारी लीव्स हैं। तो ये देखिए ये वाला स्टेज लीफी स्टेज दिख रहा है आपको। पहली चीज, ये जितनी भी लीव्स हैं ये अपराइट है यानी खड़ी हुई हैं। दूसरा, ये स्पाइरली कॉइल्ड अरेंज्ड हैं एक दूसरे से और सिलेंडर हैं, दुबली पतली हैं, और इनके जो एपेक्स हैं बच्चों उनके पास सेक्स ऑर्गन्स बियर करे हुए होते हैं। ओके, यानी सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे रहते हैं। सो बच्चों ये जो पूरा फुनेरिया का प्लांट है ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के थ्रू सॉइल से अटैच्ड रहता है। ओके, तो कितनी चीजें हमने देखो सेम एज इट इज यहाँ पे पढ़ी। क्लियर हुआ? तो बच्चों अब हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जो इसका रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स का है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। पहला है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग सेकेंडरी प्रोटोनिमा में देगा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा है यानी हमारी लीफ स्टेज है, यानी फिर से हमको ये स्टेज मिलने वाली है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ब्रायोफाइट का, फिर भी एक हम रिकैप ले लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो इसकी लीव्स के एपेक्स हैं वहां पे ऑलरेडी सेक्स ऑर्गन बियर्स हैं। इन सेक्स ऑर्गन्स के पास एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम है यानी एंथ्रोजोइड्स है, आर्किगोनियम है यानी एग है। दोनों फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, देन आपको जाइगोट मिलेगा। जाइगोट डायरेक्ट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। स्पोरोफाइट स्पोरोगोनियम के अंदर होगा। वहां पे जब रिडक्शनल डिवीजन होगा सो एन नंबर ऑफ स्पोर्स आके कैप्सूल में गैदर हो जाएंगे। और ये जो एन नंबर स्पोर्स है क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही जर्मिनेशन आएगा यानी जर्मिनेशन का टाइम आएगा, फिर से प्रोटोनिमा स्टेज के थ्रू हमको एक नई स्टेज और नया प्लांट देने में हेल्प करेंगे। ओके, सो यानी हम कहीं से भी चलें, घूम फिर के हम मॉसस पे आके ही ठहरते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। पहला है फोनोरिया जो आप पढ़ चुके हैं, दूसरा है पॉलीट्रेचम। सो मैं यहाँ स्पेलिंग लिख देती हूँ, पॉलीट्रेचम। ओके, और थर्ड है हमारा स्फेग्नम। स्फेग्नम हमको क्या देता है, पीट, और पीट भी आप पढ़ चुके हैं। अब पॉलीट्रेचम का मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज बताती हूँ, यानी ये जो पॉलीट्रेचम है ये किडनी स्टोन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। सो कैसा लगा बच्चों आपको आज के इस मॉसस का एक्सप्लेनेशन? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेशन देने के लिए कमेंट्स करें, मुझसे क्वेश्चंस पूछें। और अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा हो तो प्लीज मुझे बताएं, मैं उसको सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।